राधा स्वामी। मेरा नाम सुनीता है। मैं भिवानी की ही रहने वाली हूँ। सतगुरु की कृपा का जहाँ तक बात है, इनकी अनगिनत कृपाएं हैं। वो कौन सा पल है जब मुझे काम नहीं पड़ता, और वो कौन सा पल है कि जब वो मेरा काम बनाने आ नहीं जाते हैं। यदि मैं वृत्तांत कहूँ, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ बहुत लोग, और मैं तो कहूँगी सभी, यदि सभी से पूछेंगे तो किताबें भर जाएंगी, लेकिन हम इतना बता भी नहीं पाएंगे। क्योंकि लेकिन कोई अब जैसे एकदम से पूछा गया है संतवाणी चैनल के माध्यम से, तो मुझे आदेश भी यही हुआ है कि भी कोई एक आध घटना मैं ऐसी कोई बताऊं। तो मुझे अभी याद आया है कि ये बात कोई सन 1999 की है कि मेरी सास को हमने दिखाया और उनको कैंसर जो है ना, सर्वाइकल जो कैंसर है, उनको डिक्लेयर हुआ था रोहतक मेडिकल के ज़रिए से। तब हमें बहुत ही हम चिंताग्रस्त हो गए थे कि भी क्या किया जाए, क्योंकि उनकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और हमें सबको संभालने वाली वही थी। उन दिनों में गुरुजी महाराज विदेश के दौरे पे गए हुए थे, वहाँ पे सत्संग करने के लिए। हमने जैसे तैसे करके दिन अपने बिताए, और जैसे ही वो आए तो हम उनके पास गए कि गुरुजी ये बात है। तो गुरुजी ने हमारे को हुक्म दिया कि तुम ज़्यादा कहीं जाना मत। तब तक हमारे पास हॉस्पिटल्स की भी लिस्ट आ चुकी थी कि भाई वहाँ कैंसर का इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जा सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। पूरा परिवार प्रतिबद्ध था इस बात के लिए कि चलो कहीं भी हो दिखा के लाएं हम, चाहे कुछ भी हो, हमें इनको ठीक करवाना है। ऐसा ही होता है जब परिजन कोई बीमार होता है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें कहीं भी जाने की, लुटने की, अन्यथा और व्यर्थ धन को जो है ना लुटाने की ज़रूरत नहीं है। तुम रोहतक मेडिकल में जाओ और वहीं से अपना रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आप दीजिए। इतना हुआ, गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया, और हमने सिर्फ एक थोड़े ये एक ही महीने के अंतराल में ये दोनों ट्रीटमेंट हमारे हुए। और उसके बाद जब दोबारा बायोप्सी कराई गई तो उसमें आया कि इनको तो कैंसर है ही नहीं है। मैं कहती हूँ ये जो सतगुरु ने हम पे दया बनाई, ये सब पे बनाई, और बनाते हैं वो। हम भूलते हैं, वो हमें कभी भूलते नहीं हैं। हम जहाँ याद करते हैं वो वहीं मिलते हैं। मैंने देखा है ऐसा, महाराज जी हंस के भी जो बात कह जाते हैं वो बातें घटित होती हैं, और हम बाद में कहते हैं ओहो, ये तो महाराज जी ने उस दिन ऐसे हंस के बोल दिया था। तो मेरे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि जो संत कहता है, चाहे वो मजाक में कहे, चाहे वो हंस के कहे, चाहे वो क्रोध से कहे, चाहे वो आपको उपदेशात्मक तरीके से कहे, चाहे वो इशारे में कहे, चाहे वो किसी और सांकेतिक भाषा में कह दें, लेकिन वो बातें परिपूर्ण होती हैं। मैंने ऐसा देखा है मेरे जीवन में। उनकी वजह से, उनके आने से पल 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 बहुत परिवर्तन हुए हैं। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।